इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में Xiaomi के नए मॉडल नोट 11 की लॉन्चिंग इवेंट कहाँ मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान में पासपोर्ट हासिल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान गैर मुल्क के दौरे के हसूल पर जंग होने के इम्कान हैं। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में Xiaomi जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है, उसकी लॉन्चिंग नए मॉडल नोट 11 की लॉन्चिंग सेरेमनी पाकिस्तान के शहर लाहौर में जुम्मे के रोज़ मुनक्किद की जा रही है। इस इवेंट में नोट 11 के 3 मॉडल पेश किए जाएंगे। एक 464 है और एक 4128 है और एक 6128 है। तो 3 मॉडल में मुख्तलिफ इसके प्राइस रखे गए हैं, जिनमें इत्तला के मुताबिक जो एक्सपेक्टेड है वो 32,000 से 40,000 रुपये के दरमियान तीनों मॉडल आपको दस्तयाब होंगे। Xiaomi दुनिया की टॉप 3 ब्रांड में 2021 में शामिल हो चुकी है। टॉप 3 में जो कि जंग काफ़ी अरसे से चल रही थी और कभी टॉप 2 और कभी टॉप 3 इस तरह ही चल रही थी मुख्तलिफ क्वार्टर्स में। लेकिन 2021 में जो साल की सेल के हिसाब से देखा जाए तो Xiaomi का नंबर तीसरा रहा। उसकी वजह ये है कि इसमें इस वक्त जो चिप का मसला दरपेश है उससे मुतासिर Xiaomi भी है। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल एयरलिंक के साथ उनका मुआहिदा जो हुआ है पाकिस्तान में मोबाइल असम्बलिंग के हवाले से, उसके भी जो उम्मीद है कि अगले माह से उसकी सामान उनका स्टॉक की तरसील शुरू होने जा रही है। ये पाकिस्तानी Xiaomi जो इंतज़ामिया हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगन करने वाले अफराद शामिल हैं और पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो Xiaomi की है वो उन्होंने कम अरसे में Xiaomi मोबाइल को, जबकि स्टॉक की दिक्कत शॉर्टेज रही है, इसके बावजूद उसका एक मकाम पाकिस्तान में बना लिया है दुनिया भर की तरफ। अब ये भी आपको बताता चलूँ, लाहौर में ये इवेंट जो किया जा रहा है इसमें Xiaomi के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर शिरकत करेंगे और ये भी इत्तला है कि कोई अहम ऐलान भी मतवक्को है इसमें। उसके लिए पाकिस्तान भर के डीलर्स को मदऊ किया है Xiaomi ने। साउथ के डीलर कराची से बज़रिया फ़्लाइट जुम्मे की सुबह रवाना होंगे। इसी तरह जो दीगर शहरों के लोग हैं वो भी लाहौर पहुंचेंगे। इस प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है ये जो प्रोग्राम है Xiaomi के दीगर प्रोग्रामों की तरह बहुत ज़्यादा सामीन और नाजरीन को पसंद आएगा। जो डीलर जा रहे हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रोग्राम उनके दिल लुभा लेगा। तो देखिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको प्रोग्राम में आगाही देने की, जुम्मे के रोज़ का जो प्रोग्राम होगा उसके मुतालिक। तो चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर अपील करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी अपनी आवाज़ दुनिया भर में फौरी तौर पे पहुंच सके। पाकिस्तान में इन दिनों मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनीज अपने एमडीज़ डीलर्स को गैर मुल्की दौरा कराने के लिए तैयारी भरपूर तरीके से शुरू कर चुके हैं और कुछ ले जाने के लिए तकरीबन डेट के भी ऐलान कर दिए। इन ममालिक में तुर्की है, बाकू है, थाईलैंड है, यूरोप है, इसी के अलावा अमेरिका का भी ऐलान शामिल है। इसमें जो आईटेल है, इदारा जो है आईटेल है, इन्फिनिक्स है, डी कोड है, ईटाची है, इसी तरह सिकोटेल है, यूनाइटेड है, इसी के साथ साथ एयरलिंक शामिल है।
इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लिए अपने अपने दौरे के ऐलान कर चुके हैं और कुछ जो जंग का आगाज़ होने जा रहा है वो मार्च के महीने से शुरू होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये अब तकरीबन शुरू हो चुका है, डेट की अनाउंस करनी है। ये दौरे जो है वो मार्च के महीने में ज़्यादा कंपनी चलाने जा रही है। इसमें जो है मुख्तलिफ मालदीव भी ले जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं लोग बाग, और बरतानिया का भी दौरा इसमें शामिल है, जो मुख्तलिफ कंपनी हैं। अब देखना ये है कि कौन पहले, तो पता चलता है कि जो लोग करीब की तारीखें जिनकी हैं उनके दरमियान इदारे चाह रहे हैं कि पहले पासपोर्ट हमको मिल जाए ताकि हम वीज़े के जो ई वीज़ा है या जो वहाँ पहुँच के लगता है उसको आप जिस तरह भी कहें, उसमें जो है ऑनलाइन वीज़े भी हैं या जो भी, लेकिन यहाँ कुछ वीज़े जैसे तुर्की है, जैसे बरतानिया है, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, जैसे और दीगर ऐसे ममालिक, थाईलैंड है, या जो लोग ऐसे हैं कुछ दुबई भी ले जाना चाहते हैं, तो उनको दिक्कत का सामना पासपोर्ट के उसूल के लिए शुरू हो चुका है। डीलर किसके साथ जाए ये फैसला मुश्किल है। अगर तुर्की 2-3 कंपनियां लेके जा रही हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि कौन से इदारा मजबूत है जो उन्हें बेनिफिट दे सकता है, जो उनके मामलात को वहाँ हल कर सकता है। दूसरी कंपनी या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, दौरे अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। अब इन दिनों पोजीशन ये हर कंपनी चाह रही है पासपोर्ट मुझे हासिल हो जाए। ये दौरे जो मार्च के महीने से यानी 28 अगर फरवरी के लास्ट से शुरू होके तकरीबन मार्च के एंड तक जारी रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अप्रैल में रमज़ान मुबारक है और फिर उसके बाद मई के महीने में फिर नए सिरे से ये जंग शुरू हो जाएगी। अब देखना ये है कि इस जंग के कौन कौन डीलर, कौन कौन सी कंपनियां मुतासिर होंगी। अच्छा ये मैं बताता चलूँ आपको, ये तो वो हैं जो ऐलान किए में, लेकिन मुख्तलिफ डीलर, मुख्तलिफ जो एमडीज़ हैं वो इस आस में भी लगे हुए हैं। क्यों मोबाइल भी इस दौरे में शामिल है, जैसे मेरे जहन से निकल गया था, तो क्यों मोबाइल वालों की भी तरफ से दौरा है। तो अब देखना ये है कि ये तो एक हैं जिन्होंने ऐलान किया है। एमडीज़ और डीलर ये तवक्को कर रहे हैं कि जो हमारे सालाना दौरे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियां कराती हैं, वो ऐलान कब करते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी जंग का आगाज़, अभी तो ये इब्तिदाई छोटी मोटी चल रही है, ईद के बाद जो प्रोग्राम मुख्तलिफ कंपनियों के अल्लाह की मेहरबानी से अगर हालात अच्छे रहे और ये इसी तरह प्रेशर बाहर जाने का बढ़ता चला गया तो पासपोर्ट बहुत कीमती हो जाएगा। अब लोग, डीलर, हमारे एमडी सोच समझ के देंगे। उसकी वजह ये कि जो सालाना दौरे हैं वो अभी तक किसी बड़ी कंपनी ने ऐलान नहीं किया। जो छोटी कंपनियां हैं वो दौरा करा रही हैं, वो दौरे मुख्तलिफ डील्स के नतीजे में हैं। ये सालाना उनकी जो तफरीह दौरा होता है वो नहीं है। तो अब देखना हम सबको ये है कि कौन घंटी पहले बांधता है और किसकी फ़्लाइट पहले उड़ती है। और बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि इसमें तुर्की का दौरा पहले हो जाएगा, जिसका भी हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।